नमस्कार, मेरा नाम ठाकुर दीपक सिंह कवि है और आज मैं आपके बीच एक ऐसी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा जो नारी समाज के 3 परिस्थितियों को उजागर करती हैं। और ये तीनों परिस्थितियाँ हैं बालिका मतलब बचपन, प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था। प्रौढ़ावस्था या जवानी को एक साथ ही ले सकते हैं और इन तीनों अवस्थाओं को मैं अपनी कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक स्त्री समाज में किस तरह दुख को सहती है और अपने दायित्वों का पालन करती है। तो मेरी कविता का शीर्षक है 3 परिस्थितियाँ, और जिसका मैं शुरुआत करना चाहूँगा बचपन से, बालिका अवस्था से, कि मैं एक लड़की हूँ। अभी अभी बड़े ही सौभाग्य से मेरा जन्म हुआ। मैं एक लड़की हूँ, अभी अभी बड़े ही सौभाग्य से मुझे जन्म मिला। सौभाग्य क्यों? यह प्रश्न तो उनसे पूछिए जो माँ बाप होकर भी, यह प्रश्न तो उनसे पूछिए जो माँ बाप होकर भी अपनी बेटी को दफना कर आए हैं। कुछ को तो भूख निगल गई, कुछ को तो भूख निगल गई, कुछ को तो स्वार्थ। मैं एक सौभाग्यशाली लड़की हूँ, मैं एक सौभाग्यशाली लड़की हूँ, दुनिया को सामने पाकर निश्चल, स्वच्छ, संवेदनशील। और दूसरी अवस्था में एक स्त्री अपने विचारों को प्रकट करती है। उनके विचारों को मैं अपने माध्यम से प्रकट करना चाहूँगा। ये समझ लीजिए कि उनकी जगह मैं हूँ। मैंने उनके विचारों को, उनके अनुभवों को अनुभव किया है, महसूस किया है, और मैं उसको व्यक्त कर रहा हूँ अपनी कविता के माध्यम से। दूसरी अवस्था युवा अवस्था। युवा अवस्था में स्त्री जवान हो जाती है, उनके ऊपर बहुत से दायित्व आ जाते हैं। उसी के साथ साथ उनकी जवानी के बहुत ही अहम मोड़ पे वो अपने दायित्वों का निर्वाह कैसे करती हैं, मैं वो बताना चाहूँगा कि मैं अब जवान हूँ। मैं अब जवान हूँ, मुझे हक है फैसले लेने का। मैं अब जवान हूँ, मुझे हक है फैसले लेने का, पर अभी भी मेरे रास्ते में समाज है, रूढ़िवादी विचार है, व्यवस्था है, लाचार हूँ मैं। अभी भी मैं, आज भी मैं, पत्नी के दायित्व की समझ, बहन का विश्वास, माँ की ममता, बहू की मर्यादा का आभास है मुझे। अभी भी मैं जवान हूँ। और तीसरी अवस्था वृद्धावस्था है। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं ये। हालांकि मैं इसे अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ या फिर किसी के भी जीवन की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। और इसके माध्यम से मैं आज के समाज में जो स्त्रियों की व्यवस्था है, जो स्थिति है, उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। कि वृद्धावस्था में एक स्त्री कहती है कि अब मैं आखिरी पड़ाव पर सम्मान, खुशी और विश्वास की आस में हूँ। आज भी मैं आखिरी पड़ाव पर सम्मान, खुशी और विश्वास की आस में हूँ, और शायद मौत की अंतिम घड़ी में इसी की आस में हमेशा के लिए सो जाऊंगी। और शायद मौत की अंतिम घड़ी में इसी की आस में हमेशा के लिए सो जाऊंगी, और सो जाएंगे मेरे योगदान, पल, तन्हाई, लाचारपन। और अंतिम पंक्तियाँ बहुत गौर करने वाली हैं कि और सो जाएंगे मेरे योगदान, पल, तन्हाई, लाचारपन, फिर दबी रह जाएगी मेरी आवाज़, फिर दबी रह जाएगी मेरी आवाज़, मेरे दर्द।